सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध योग दर्शन। योग दर्शन एक अत्यंत व्यवहारिक दर्शन है। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है जिस पर चलकर व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सके। या मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ आत्मा की स्वरूपता में प्रतिष्ठा है। कहते हैं कि अन्य दर्शनों के समान योग दर्शन तत्व मीमांसा प्रश्नों में न उलझकर मुख्यतः मोक्ष प्राप्ति के उपायों को बताने वाले दर्शनों की प्रस्तुति करता है। किंतु मोक्ष पर चर्चा करने वाले प्रत्येक दर्शन की कोई न कोई तात्विक पृष्ठभूमि अर्थात तत्व मीमांसा होनी आवश्यक है। इस हेतु योग दर्शन सांख्य दर्शन का आश्रय ग्रहण करता है अर्थात उसके द्वारा प्रतिपादित तत्व मीमांसा को स्वीकार कर लेता है। इसलिए प्रारंभ से ही योग दर्शन सांख्य के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि न्याय वैशेषिक के साथ जुड़ा रहता है। योग दर्शन के संस्थापक वैसे तो योग दर्शन के साथ महर्षि पतंजलि का नाम जुड़ा हुआ है। उनका योग सूत्र इस दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में योग सिद्धांत अत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। केवल वेदों और उपनिषदों में ही नहीं, वैदिक पूर्व काल में भी हमारे देश में योग का प्रचलन था। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों में ध्यानस्थ योग की मूर्तियां इस बात का प्रमाण है। कहते हैं कि कहीं कहीं हिरण्यगर्भ को योग दर्शन का संस्थापक कहा गया है, किंतु इस पर भी महर्षि पतंजलि का महत्व कम नहीं है। योग दर्शन एक शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय निस्संदेह महर्षि पतंजलि को ही जाता है। योग दर्शन का प्रभाव भारत में जैसे महर्षि पतंजलि के पूर्व था, वैसे ही पश्चात भी रहा। एक चारवाक दर्शन को छोड़कर बाकी सभी दर्शनों ने योग का महत्व स्वीकार किया। इसीलिए इस पर वाद विवाद बहुत कम हुआ, क्योंकि योग के माध्यम से ही व्यक्ति जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंच सकता है। योग से वह सब कुछ पा सकता है जो वह पाना चाहता है, या फिर वह जिस चीज का अधिकारी होता है। योग दर्शन का पहला ग्रंथ, जैसा कि हम कह चुके हैं, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है। इस पर व्यास का भाष्य एवं व्यास के भाष्य पर वाचस्पति मिश्र की तत्व वैसारदी टीका और विज्ञान भिक्षु की योगवर्तिका टीका एवं तत्व वैसारदी एवं राघवानंद का पतंजलि रहस्य आदि इस दर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनके अलावा भोज की भोज वृत्ति, भाव गणेश की नागेश वृत्ति, अनंत पंडित की योग चंद्रिका, यति की मणि प्रभा, सरस्वती का योग सुधारक आदि योग दर्शन के अनेक कृतियां भी हैं। योग और सांख्य दर्शन की अगर बात करें, प्रारंभ में कहा कि योग दर्शन सांख्य दर्शन का पूरक माना जाता है, किंतु इसका कारण यह नहीं, यह क्या है? वस्तुतः इसका कारण यह है कि सांख्य दर्शन जिस मोक्ष की चर्चा करता है, दूसरे शब्दों में त्रिविध दुखों से किस प्रकार बचा जा सकता है, इसकी वैदिक चर्चा करता है। उसे व्यवहार में किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, योग दर्शन इसका मार्ग बतलाता है। इसीलिए बताया कि सांख्य और योग दोनों की तत्व मीमांसा एक ही होती है। योग दर्शन सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा को थोड़े फेरबदल के साथ स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में जहां कुल 25 तत्व स्वीकार हुए, वहां योग दर्शन इसमें एक और तत्व की वृद्धि करता है। इस तरह इसमें कुल 26 तत्व है। उसका यह अतिरिक्त तत्व है ईश्वर। ईश्वर योग दर्शन के अनुसार ध्यान को केंद्रित करने में अनेक विकल्पों में से एक विकल्प है।
सांख्य ईश्वर को नहीं मानता पर योग मानता है, इसलिए योग को कभी कभी शेश्वर सांख्य अर्थात ईश्वर को मानने वाला सांख्य भी कहा जाता है। किंतु यह योग क्या है? योग शब्द का अर्थ क्या है? कोई भी बात जाने उससे पहले हम समझें कि योग का अर्थ क्या है। शाब्दिक दृष्टि से योग शब्द के अनेक अर्थ हैं। इनमें से योग का अर्थ जोड़ना अथवा मिलाना। सबसे अधिक प्रसिद्ध यही है कि जोड़ना अथवा मिलाना। वेदांत में योग का इसी अर्थ में प्रयोग होता है। वहां योग का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन कराना है, किंतु योग दर्शन में योग का अर्थ उपरोक्त अर्थ से उल्टा है, अर्थात योग का जोड़ना नहीं किंतु अलग करना है। जैसा कि भोज कहते हैं, योग दर्शन में योग वस्तुतः वियोग, योग वस्तुतः वियोग अलग करने का काम करता है। यह आत्मा का प्रकृति से किया जाता है। आत्मा जो होती है उसको प्रकृति से अलग किया जाता है, उसको योग दर्शन में योग बोलते हैं। ऐसे ही योग दर्शन में चित्त वृत्ति का रोकना कहते हैं। जैसे कि महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधः, कि योग सूत्र के प्रथम सूत्र में पतंजलि योग की शिक्षा देने वाले ग्रंथ का प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अथ योगानुशासनम, अर्थात अब योगा शास्त्र का प्रारंभ होता है। और दूसरे सूत्र में कहते हैं योगश्च वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त वृत्ति का निरोध यानी रोकना। इससे सिद्ध होता है कि योग दर्शन के अनुसार योग का मुख्य उद्देश्य चित्त वृत्ति को रोकना ही होता है। योग शब्द जिस युज धातु से बना हुआ है उसका अर्थ समाधि भी है। चित्त वृत्तियों का निरोध समाधि में होता है। योग को समाधि भी कहा गया है। योगा समाधि। यहाँ कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे चित्त क्या है, चित्त वृत्तियों का क्या तात्पर्य है, इन्हें रोकना क्यों आवश्यक है, अथवा इन्हें रोकने से क्या लाभ है, हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। अनेक इस पर प्रश्न उठते रहे और उठते रहते हैं, किंतु यह सब पे विचार करने से पूर्व हम देखें चित्त एवं उसकी वृत्तियां क्या हैं। योग दर्शन में चित्त से अभिप्राय मन, बुद्धि एवं अहंकार तीनों के सम्मिलित मन, बुद्धि और अहंकार तीनों के सम्मिलित रूप से है। योग दर्शन में अनेक विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे चित्त प्रकृति का प्रथम विकार है, इसमें सतोगुण का आधिक्य है। प्रकृति का विकास होने के कारण यह मूलतः जड़ है। चित्त अनेक होते हैं। फिर कहा आत्मा के संपर्क में आने पर यह आत्मा के चैतन्य से प्रभावित होता है, इससे उसमें ज्ञान दिलाने की योग्यता आ जाती है। इस तरह अचेतन यानी जड़ चित्त आत्मा के प्रतिबिंब अथवा प्रभाव से सचेतन हो जाता है। जहां चित्त आत्मा से प्रभावित होता है वहीं आत्मा भी चित्त से प्रभावित होती है। वास्तविकता में यह बहुत प्रचलित बात है कि दो व्यक्ति मिले या दो गुण मिले तो एक प्रभावित तो ऐसा नहीं होता है, कहीं न कहीं दोनों प्रभावित होते ही हैं। उसी तरह जहां चित्त आत्मा से प्रभावित होता है वहीं आत्मा भी चित्त से प्रभावित होती है। चित्त एक दर्पण के समान बाहरी जगत से जो कुछ ग्रहण करता है वह सब आत्मा तक भी पहुंचता है। इस तरह आत्मा चित्त के माध्यम से संसार से भिन्न होती है, अर्थात संसार को जानती है। आत्मा पर चित्त का प्रभाव वास्तविकता इसकी वृत्तियों के कारण पड़ता है, किंतु ये चित्त की वृत्तियां क्या है? वृत्तियों के कारण प्रभाव पड़ता है, किंतु हमें यह पता होना चाहिए, समझना चाहिए कि वृत्तियां क्या है। चित्त के विषयाकार परिणाम को चित्त वृत्ति कहते हैं। योग दर्शन के अनुसार चित्त मूलतः शांत होता है।
एक अगाध नदी के समान, किंतु जिस वस्तु से भी उसका संपर्क होता है वह उसके आकार को प्राप्त कर लेता है। इसलिए एक और जहाँ बाहरी इंद्रियों के द्वारा बाहरी विषयों की ओर आकर्षित होकर वह उनके जैसे आकार को प्राप्त होता है, वह दूसरी ओर आंतरिक इंद्रिय मन से प्रभावित होकर वह राग द्वेष काम क्रोध आदि आकार से परिणित हो जाता है। जिस प्रकार वायु आदि के वेग से जल में तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार विषयों के संसर्ग से चित्त भी तरंगित होता है। यही चित्त की वृत्तियां हैं जो चित्त को चंचल बनाती हैं। आत्मा चित्त में प्रतिबिंबित होती है, इसीलिए आत्मा भी चित्त की इन वृत्तियों के कारण चंचल हो जाती है। जैसे तरंगों के कारण नदी के जल में पड़ा चंद्रमा का प्रतिबिंब चंचल उठता है, चित्त की इन वृत्तियों से घिरी आत्मा इन्हीं को मैं समझने लगती है। यही वास्तव में आत्मा के बंधन का कारण बनता है। इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि मुक्ति चित्त वृत्तियों का निरोधक है, ये रोगों के द्वारा संभव है। मुक्ति जो है चित्त वृत्तियों का ही निरोध करता है, रोकता है। किंतु ये संभव कैसे है? जीवन को सार्थक करने का, चित्त वृत्तियों से मुक्ति पाने का, इसका सिर्फ एक रास्ता होता है, वह रास्ता है योग। चित्त वृत्तियों के भी अनेकानेक प्रकार होते हैं, किंतु योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के दो ही प्रकार बताए गए हैं, क्लिष्ट अथवा अक्लिष्ट। क्लिष्ट अर्थात क्लेशदायिनी और अक्लिष्ट अर्थात दुख न देने वाली, क्लेश न देने वाली। क्लेशदायिनी में वे वृत्तियां होती हैं जो कर्माशय को संग्रहक होती हैं अथवा अविद्या आदि क्लेश उत्पन्न करती हैं, और अक्लिष्ट वे होती हैं जो प्रकाश के क्षेत्र वाली एवं तीनों गुणों के व्यापार कर विरोधी होती हैं। वे विवेक ज्ञान पूर्वक होती हैं, अतः वह क्लेश नहीं देती। योग दर्शन अक्लिष्ट के द्वारा क्लिष्ट वृत्तियों पर नियंत्रण करने को कहता है, तब क्लिष्ट का निरोध संभव हो पाता है। क्लिष्ट की अपेक्षा अक्लिष्ट श्रेष्ठ होती है, किंतु इनका भी निरोध पूर्ण योग प्राप्ति हेतु आवश्यक है। योग में चित्त वृत्तियां 5 बताई गई: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रथम प्रमाण। प्रमाण क्या है? जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ही प्रमाण कहते हैं। योग में 3 प्रमाण माने गए: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रमाण किस प्रकार चित्त वृत्ति के कारण बनते हैं, इसका सुंदर उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण का इस प्रकार दिया जाता है कि जिस प्रकार तालाब आदि में भरा हुआ जल नलिका के द्वारा खेत में पहुंचकर क्यारियों को आकार को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार इंद्रिय रूपी नलिका की सहायता से चित्त बाहरी पदार्थ से संयुक्त होकर विषय को ग्रहण करता है, अर्थात उसका विषयाकार परिणाम होता है। बहुत प्राचीन कहावत है, मुहावरा टाइप का, कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसी करनी करता है उसको वैसा फल मिलता ही है। उसी प्रकार जैसे तालाब में भरा हुआ जल बाहर की क्यारियों में पहुंचता है तो क्यारियों का सिंचित करता है, और उससे जो भी फूल पौधे पेड़ आदि होते हैं क्यारी में, उससे फल फूल लगते हैं। किंतु जो बाहरी जगत, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, ये बाहरी जगत में विलिप्त हो जाती हैं। बाहरी जो भी हम कुछ देखते हैं अच्छा बुरा, उसको बढ़ावा देते हैं, और इसी के कारण जो हमें परिणाम मिलते हैं जीवन में, वो भी इसी का फल होता है। तो पहला प्रमाण, दूसरा विपर्य। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जहाँ सत्य ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, वहां विपर्य के कारण मिथ्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान वह है जो अपने स्वरूप के विपरीत प्रतीत होता है।
जैसे द्विचंद्र अर्थात एक चंद्रमा के स्थान पर दो चंद्रमा देखना। इस प्रकार विपर्य वृत्ति मिथ्या ज्ञान पर आधारित होती है। इसका बोध सत्य ज्ञान के द्वारा ही हो जाता है। योग में विषयर्य को संसार का कारण कहा गया है। फिर बताया विकल्प वृत्ति भी विषयर्य के समान मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होती है। दोनों में अंतर यह है कि विषय वृत्ति में वह वस्तु रहती है जिस पर भ्रम होता है। जैसे द्विचंद्र के भ्रम में एक चंद्र आधार होता है, एक है तभी दूसरा देख रहा है, एक नहीं है तो हम दूसरा भी नहीं देख सकते। जबकि विकल्प में बिना आधार के भ्रम होता है, जैसे राहु का सिर या घोड़े का सिर। योग सूत्र में विकल्प को परिभाषित किया गया है वस्तु से। शून्य केवल शब्दों के ज्ञान पर आधारित कल्पना विकल्प कहलाती है। हमने नहीं देखा या नहीं सुना, फिर भी अपना एक विकल्प बना लिया कि यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है, ये कार्य नहीं चलेगा तो दूसरा कार्य ऐसे चल जाएगा। चलेगा या नहीं चलेगा कुछ पक्की बात नहीं होती, किंतु जो हमारे विकल्प होते हैं वही विकल्प आधारित कल्पना विकल्प कहलाएगी, जो हमारी व्यक्तिगत सोच होगी। फिर बताया निद्रा। इस वृत्ति की परिभाषा में कहा गया है किसी वस्तु के अभाव ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा कही जाती है। निद्रा से यह तात्पर्य स्वप्न रहित निद्रा से, इसीलिए इसे अभाव की अवस्था कहा गया है। जहां जागृत अवस्था का तो अभाव रहता ही है, स्वप्न अवस्था की वस्तुओं का भी अभाव ही रहता है। यहाँ तमोगुण की प्रधानता रहती है, किंतु जागने पर निद्रा का अनुभव होता है। तभी हम जागने पर कहते हैं कि हम खूब सोए। अगर हमें अनुभव न होता तो हम कैसे जानते कि हम सो रहे थे या हम कितना सोए, नींद पूरी हुई या नहीं हुई। फिर बताया स्मृति। पतंजलि स्मृति की परिभाषा देते हैं पूर्व काल में अनुभूत विषय की तद अनुरूप आकार युक्त वृत्ति को स्मृति कहते हैं। इसे पहली चार वृत्तियों पर आधारित कहा गया है, जैसे प्रमाणात्मक वृत्तियां से ज्ञात विषय को स्मृति अपना विषय बनाती है। इन्हीं पांच वृत्तियों का निरोध योग दर्शन का लक्ष्य है, किंतु इसी से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। जब तक इन्हीं पांच वृत्तियों का निरोध नहीं करेंगे, अपने आप में समाहित नहीं, कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने अंदर जो भी हमारी चित्त वृत्तियां हैं उनको हम अपने ध्यान योग से इनको नहीं दबाएंगे, तब तक मोक्ष के अधिकारी नहीं बन पाते। चित्त वृत्तियां कितनी है, कैसी है, इनका तो हमने समझा। चित्त वृत्तियां की भूमिया क्या होती है? अधिक चित्त का और विस्तार से विश्लेषण करते हुए योग दर्शन चित्त की पांच भूमियां बताई हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। पहला बताया क्षिप्त। क्षिप्त क्या है? रजोगुण के प्रभाव से युक्त चित्त पर, जब रजोगुण के प्रभाव से युक्त चित्त पर जब स्थिर न रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते रहता है, वह चित्त की क्षिप्त भूमि है। दूसरा बताया मूढ़। तमोगुण के प्रभाव से जब चित्त आलस निद्रा में रहता है तो उसे मूढ़ कहते हैं। तीसरा विक्षिप्त। यह मूढ़ और क्षिप्त के मध्य की अवस्था है। यहाँ तमोगुण का प्रभाव तो नहीं रहता, पर रजोगुण का बना रहता है, इसलिए ध्यान में एकाग्रता नहीं रहती। फिर बताया एकाग्र। यहाँ सतोगुण की प्रबलता रहती है, इसीलिए यहाँ चित्त किसी प्रकार पर, किसी भी प्रकार से किसी विषय पर एकाग्र हो जाता है। यहाँ रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं रहता, अतः चित्त चमकते हुए स्फटिक मणि के समान स्वच्छ हो जाता है। फिर बताए निरुद्ध। इस अवस्था में चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और चित्त में पूर्ण स्थिरता उत्पन्न होती है। चित्त के सारे संसार और सभी संस्कार से भी इस अवस्था में नष्ट हो जाते हैं। यह वह भूमि है
जब संकल्प शक्ति के द्वारा चित्त पर पूर्ण नियंत्रण एवं संयम कर लिया जाता है। यह योगी के समाधि में प्रविष्ट होने के पूर्व की स्थिति है। इसी को समाधि भी कहते हैं। पतंजलि निरुद्ध अवस्था को ही योग कहते हैं। इन 5 चित्त भूमियों में से प्रथम 3 योग के उपयुक्त नहीं हैं। अंतिम 2 में ही योग संभव है। एकाग्र और संप्रज्ञात समाधि संभव है, जबकि असंप्रज्ञात समाधि निरुद्ध भूमि में ही हो सकती है। चित्त वृत्ति निरोध के अथवा योग के लाभ क्या है? हम चित्त वृत्तियों का निरोध करें या फिर कुछ योग को आगे बढ़ाएं तो उससे हमें लाभ क्या है? क्योंकि यहाँ प्रश्न उठता है कि चित्त वृत्तियों के निरोध से, दूसरे शब्दों में योग से क्या लाभ है? योग दर्शन कहता है कि चित्त वृत्तियां ही होती हैं जो मनुष्य के समस्त क्लेशों, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश अर्थात मृत्यु, भय से, ये सब 5 क्लेश का कारण बनती हैं। इन्हीं के कारण आत्मा बंधन में पड़ती है। योग के द्वारा जब इनका निरोध हो जाता है तब ये आत्मा को प्रभावित करना बंद कर देती है। इस तरह आत्मा समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परम शांत हो जाती है। जैसे शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्थिर पड़ता है, वैसे योगी की आत्मा वृत्तिहीन चित्त में स्थिर रहती है। देखो, जीवन में क्लेश भी कई तरीके के होते हैं। अनेक क्लेश आते हैं जीवन में, किंतु योग दर्शन यहाँ पे 5 क्लेश बताता है। 5 क्लेश: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सबसे पहले अविद्या। अविद्या क्या है? अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुखदायी को सुखदायी समझना एवं अनात्मा का आत्मा समझना। गलत को सही और सही को गलत समझना ही अविद्या है। पूर्ण ज्ञान न होना, कहते ना कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, वही हाल है। पूर्ण ज्ञान न होना ही अविद्या होती है। दूसरा बताया अस्मिता, शरीर या मन को मैं मानना। ये जो मैं है ना, ये सबसे खतरनाक होता है। तीसरा राग, सुख देने वाले पदार्थों में आसक्ति। किसी से आपको सुख मिल रहा है, कुछ देखने से सुख मिल रहा है तो आप उसी में आसक्ति लगाए रहोगे, उसी को देखना चाहोगे। फिर बताया द्वेष, दुखदायी पदार्थों के प्रति क्रोध और घृणा। फिर बताया अभिनिवेश, जीवित बने रहने की इच्छा एवं मृत्यु का भय। इस तरह के 5 क्लेश बताए। योग का लक्ष्य है, योग दर्शन ने ना तो परमानंद की प्राप्ति है, न स्वर्ग की प्राप्ति है, और न ही आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जैसा कि अन्य दर्शनों का लक्ष्य है। पतंजलि योग का मुख्य लक्ष्य है आत्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठा। जैसा कि पतंजलि योग को चित्त वृत्तियों का निरोध बतलाने के अंतर में तीसरे सूत्र में कहते हैं, पतंजलि तीसरे सूत्र में कहते हैं तदा दृष्टि स्वरूपी अवस्था नाम, अर्थात जब दृष्टा की स्वरूप आत्मा में अवस्थित होती है। योग दर्शन के अनुसार आत्मा मूलतः बुद्ध मुक्त स्वरूप वाली है। वह ना तो ज्ञाता है, न कर्ता, न भोक्ता। आत्मा की इसी स्वरूप की प्राप्ति योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य होता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, आत्मा अपने स्वरूप को खोकर आखिर चित्त वृत्तियों से प्रभावित ही क्यों होती है? पतंजलि कहते हैं तस्य हेतु अविद्या, अर्थात इसका कारण अविद्या है। अविद्या को दूर करना आवश्यक है। पतंजलि कहते हैं अविद्या यानी अज्ञान के अभाव से आत्मा और चित्त के संयोग का भी अभाव होता है, और उससे फिर कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष में सभी क्लेशों से मुक्ति मिलती है। योग दर्शन में अष्टांग योग का एक बहुत बड़ा महत्व है। योग दर्शन सांख्य दर्शन के समान अविद्या को समस्त क्लेशों की जड़ बताता है, किंतु जहां सांख्य दर्शन विद्या द्वारा विद्या की निवृत्ति पर जोर देता है, वहां योग दर्शन
योग दर्शन हेतु इस क्रियात्मक प्रयत्न को अधिक महत्व देता है। चित्त वृत्तियों को जो आत्मा पर आवरण डालने पड़ी रहती हैं, सहज ही आत्मा से दूर नहीं होती। इस हेतु मनुष्य को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रयत्न करना आवश्यक होता है। यह प्रयत्न ही योग दर्शन में अष्टांग मार्ग के नाम से जाना जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होता है, जिससे ज्ञान का प्रकाश चमकता है, जिससे विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि अष्टांग योग का उल्लेख करने के पूर्व योग दर्शन में चित्त वृत्ति के निरोध के लिए दो शर्त अनिवार्य बताया है। पहला अभ्यास, दूसरा वैराग्य। चित्त को वृत्ति रहित करने के प्रयत्न करना अभ्यास है, एवं तृष्णा रहित होना ये वैराग्य है। अब देखें, सुने पहले कि अष्टांग योग के 8 अंग क्या हैं। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 योग के अंग हैं, जिसको अष्टांग योग कहते हैं। इनमें से जो प्रथम 5 योग के बाहरी साधन कहे जाते हैं, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से योग के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। अंतिम 3 दर्शन अर्थात धारणा, ध्यान तथा समाधि अंतरंग साधना कहे जाते हैं, क्योंकि ये लक्ष्य की प्राप्ति में सीधे सहायक होते हैं। अब हम 8 अंगों पर अलग अलग विचार करें अगर, तो पहले यम अर्थात जो अवांछनीय कार्यों से निवृत्त कराते हैं। यम का अर्थ है नियंत्रण अथवा संयम। नियंत्रण मन, वचन एवं शरीर तीनों पर होना चाहिए। आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बाहरी जीवन को सात्विक और दिव्य बनाना जरूरी है। यमों का पालन इसे ही संभव बनाता है। भारतीय नीति शास्त्र में यमों का सर्वोपरि महत्व मिला है। यम 5 प्रकार के होते हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। अब यम के इन 5 को देखें अगर, तो अहिंसा, किसी भी समय किसी भी प्राणी की किसी भी तरह कोई भी कष्ट न पहुंचे, ये अहिंसा है। व्यक्ति के जीवन में ये होना चाहिए कि हमारे माध्यम से किसी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी मात्र को कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। वास्तविकता अहिंसा ही सभी सद्गुणों का मूल होता है। यदि हमारे माध्यम से किसी को कष्ट नहीं पहुंचेगा तो फिर वो कोई दुखी नहीं होगा। फिर बताया सत्य। सत्य का अर्थ है यथावत कहना तथा वैसा ही व्यवहार करना, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा जाता है प्रायः जीवन में, लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तीसरा बताया अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। धन की चोरी ही नहीं, मन की चोरी भी नहीं करना। अब मन की चोरी अर्थात चुगली करना या फिर किसी की बातों को इधर से उधर पहुंचाना। फिर बताया ब्रह्मचर्य। इंद्रियों पर संयम रखते हुए विषय वासना से बचना ब्रह्मचर्य। फिर बताया अपरिग्रह। आवश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह है। स्पष्ट है इन यमों का निषेधात्मक महत्व अधिक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह का मतलब है हिंसा, असत्य, चोरी, इंद्रिय लोलुपता तथा परिग्रह से बचना। इन्हें महाव्रत कहा गया है। दूसरा बताया नियम, जो शुभ कार्यों में प्रेरित करते हैं वह नियम है। यम के समान नियम भी 5 बताए गए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? शौच का अर्थ है शुद्धि अथवा सफाई। यह सफाई शरीर तथा मन दोनों की होनी चाहिए। मृत्तिका, जल तथा नियमित आहार आदि के द्वारा शरीर को शुद्ध एवं स्वस्थ रखना चाहिए। शुद्ध विचारों द्वारा मन को स्वस्थ रखना चाहिए। दूसरा बताया संतोष। संतोष का अर्थ सब प्रकार की तृष्णा का त्याग कर उचित प्रयत्न के पश्चात जो भी फल मिले उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना है। संतोष से सर्वोत्तम सुख मिलता है।
फिर बताया तप उचित रीति और अभ्यास से शरीर तथा मन को सभी प्रकार के द्वंद्वों यथा सर्दी गर्मी हर्ष विषाद आदि को सहन करके योग करने की योग्य बनाता है। तप से अशुद्धि भी दूर होती है। फिर बताया स्वाध्याय वेद उपनिषद आदि धर्म ग्रंथों का नियम पूर्वक अध्ययन करना स्वाध्याय है। इससे इष्ट देवता का साक्षात्कार भी हो जाता है। फिर बताया ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ ईश्वर में ध्यान लगाना और स्वयं को पूर्णतः उस पर आश्रित कर देना। इससे समाधि की सिद्धि होती है। फिर बोलते आसन अर्थात जिस अवस्था में शरीर ठीक से बैठ सके वह आसन है। आसन का अर्थ होता है बैठना। योग की सिद्धि के लिए उचित आसन, दूसरे शब्दों में उचित तरीके से बैठना आवश्यक है। किंतु आसन कौन सा उचित होगा यह हम कैसे जानेंगे? पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम अर्थात जिस रीति से हम स्थिरता पूर्वक बिना हिले डुले और सुख के साथ बिना किसी कष्ट के दीर्घ काल तक बैठ सके वही आसन है। हठ योग में आसन अनेक प्रकार के बताए गए जैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, मथुरासन, मयूरासन, शीर्षासन, भुजंगासन आदि। वैसे तीन आसनों से शरीर के विकार दूर होते हैं और स्वस्थ रहता शरीर। किंतु आसन का मुख्य उद्देश्य ध्यान में सहायक होना। ध्यान में सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि द्वंद्वों के कारण बाधाएं आती हैं। पतंजलि कहते हैं ततो द्वंद्वा न विज्ञात अर्थात आसन में द्वंद्वों को चोट नहीं लगती। इस तरह आसन ध्यान में सहायक होते हैं। फिर चौथा बताया प्राणायाम। अष्टांग योग का चौथा उचित आसन में स्थिर होने के पश्चात योग दर्शन में प्राणायाम करने का निर्देश दिया गया। प्राणायाम के विषय में पतंजलि कहते हैं श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति को रोकना ही प्राणायाम है। श्वास का अर्थ है बाहर की वायु को नासिका द्वारा अंदर प्रवेश कराना तथा प्रश्वास का अर्थ है कोष्ठ स्थित वायु को नासिका द्वारा बाहर निकालना। वास्तविकता प्राणायाम द्वारा श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण किया जाता है। प्राणायाम के भी तीन भेद हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक क्या है? श्वास को भीतर खींचकर रोकना पूरक है। भीतर की वायु को बाहर निकालकर बाहरी रोक देना इसे रेचक कहते हैं। कुंभक में बिना पूरक और रेचक किए श्वास प्रश्वास की गति को रोक दिया जाता है। वैसे तो प्राणायाम के अनेक लाभ हैं, जैसे इससे हृदय और आंतरिक अंगों को शक्ति मिलती है, चंचल मन नियंत्रण में आता है, शरीर में स्थिरता आती है। किंतु इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे विवेक ज्ञान जागृत होता है। जैसा कि स्वयं पतंजलि कहते हैं तथा क्षीयते प्रकाश वारणम अर्थात इसके अभ्यास से विवेक ज्ञान पर आवरण क्षीण हो जाता है। इसी तरह पंचशिखाचार्य कहते हैं प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। इससे चित्त के मल धुल जाते हैं और ज्ञान प्रकाश उदय हो जाता है। पांचवा बताया अष्टांग योग में प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है पीछे की ओर हटाना या लौटाना। अष्टांग योग के इस पांचवें अंग प्रत्याहार में इंद्रियों को उनके बाहरी विषयों से हटाकर उन्हें अंतर्मुखी वृत्ति वाली बनाने का उपदेश दिया गया। इंद्रियां स्वभावतः बाहरी मुखी होती हैं, अब प्रत्याहार द्वारा उन्हें अंतर्मुखी बनाने का उपदेश दिया गया है। इस तरह प्रत्याहार का अर्थ इंद्रियों को वश में करना होता है। इंद्रियों को वश में करने का मुख्य लाभ यह है कि इससे मन की चंचलता थमती है। वास्तविकता ये इंद्रियां ही होती हैं जो मन को चंचलायमान करती हैं। इंद्रियों को विषय से हटाना, ऐसे हटाना कि विषय सामने हो फिर भी इंद्रियां निर्विकार बनी रहे, प्रत्याहार है। ऐसी स्थिति में ध्यान सहायक होता है।
ध्यान में यह प्रत्याहार अत्यंत सहायक बनता है। कहते हैं उपरोक्त 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार जो बहिरंग कहे जाते हैं, योग के सहायक साधन है। ये योग के अंतर्निहित अंश नहीं है, ये केवल आत्मशुद्धि की अवस्था को प्रस्तुत करते हैं। अब हम आगे योग के जिन शेष 3 अंगों ध्यान, धारणा, समाधि का वर्णन करेंगे कि योग के अंतर्निहित अंश हैं। इन्हें अंतरंग साधन कहा जाता है, इन्हें संयम भी कहते हैं। छठा बताया धारणा। यम नियम द्वारा शारीरिक तथा मानसिक शुद्धि होने के पश्चात जब आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार द्वारा चित्त स्थिर हो जाता है, तब योग दर्शन में धारणा का आदेश है। धारणा का अर्थ है चित्त को अन्य विषयों से हटाते हुए एक ऐसे ध्येय की ओर स्थिर करना, जैसे कि पतंजलि कहते हैं देश बंधा चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त को देश विशेष में बांधना यानी धारणा है। किंतु यह ध्येय ध्यान का विषय क्या होना चाहिए? योग दर्शन में अनेक ध्येय बताए गए, जैसे नाभि, हृदय कमल, नासिका, अग्रभाग, भ्रुकुटी, चंद्र ध्रुव, किसी देवता अथवा इष्ट की मूर्ति आदि। धारणा का उद्देश्य चित्त को एकाग्र बनाना है। इसके द्वारा मानसिक शक्ति के प्रभाव को एक विषय की ओर प्रेरित करना संभव होता है। इससे मन ध्यान के लिए तत्पर होता है। 7वां बताया अष्टांग योग में ध्यान। वास्तविकता ध्यान धारणा का ही परिणाम है। जब ध्येय से युक्त मन केवल ध्येय को ही देखता है, दूसरे पदार्थ को नहीं जानता, तो उसे ध्यान कहते हैं। इस तरह ध्यान ये दिशा है जिससे आत्मा को एक वस्तु का ज्ञान होता है। अन्य वस्तुओं का विचार मन से उठता ही नहीं, उसे ध्येय का निरंतर मनन होता है। पतंजलि के अनुसार तत्र प्रत्येकता नम ध्यानम, अर्थात ध्येय में वृत्ति का एक सा बने रहना ही ध्यान है। ध्यान में आत्मा अविद्या के प्रभाव से मुक्त होती है, उस पर पदार्थ का वास्तविक रूप प्रकट होता है और उसे मुक्ति का आभास होता है। अष्टांग योग में अंतिम यानी 8वां बताया है समाधि। समाधि अष्टांग योग का 8वां एवं अंतिम अंग है। समाधि शब्द का अर्थ है एकाग्र करना। यहाँ योग दर्शन में इसका अर्थ है मन को एकाग्र करना। जैसा कि भोज कहते हैं जिसमें मन विक्षेपों से हटाकर एकाग्र किया जाता है, वही समाधि है। किंतु मन को एकाग्र तो इसके पूर्व के अंग अर्थात ध्यान में भी किया जाता है। फिर समाधि की क्या विशेषता है? समाधि वास्तविकता ध्यान का ही अगली एवं पूर्ण अवस्था है। समाधि और ध्यान में अंतर यह है कि ध्यान में जहाँ ध्येय का ध्यान रहता है, वहाँ समाधि में ध्यान ही ध्येय बन जाता है। इससे ध्याता और ध्येय दोनों के मध्य का भेद मिट जाता है। ध्याता मैं की सत्ता भूलकर ध्येय में एकाकार हो जाता है। इस तरह यह एक प्रकार की आत्मविस्मृति की अवस्था है। इस अवस्था में समस्त चित्त वृत्तियां रुक जाती हैं और चित्त आत्मा में लीन हो जाता है। समाधि अष्टांग योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, 8वां और अंतिम अंग। क्योंकि अंतिम अंग यानी समाधि में मोक्ष तक पहुंचाने का अंतिम पड़ाव है। योग दर्शन में इसे इतना महत्व दिया गया है कि प्राय इसे ही योग कह दिया जाता है। योगा समाधि। समाधि से नित्य पद की प्राप्ति होती है। इससे पुरुष आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करता है। इसकी सिद्धि के उपरांत इसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समाधि परम शांति की अवस्था है। इसमें बाहरी संसार का कोलाहल बिल्कुल सुनाई नहीं देता। यह एक रहस्यमय अवस्था है जिसका पूर्ण अनुभव उस अवस्था से गुजरे बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। किंतु यह गहरी नींद अथवा मूर्छित अवस्था के समान शांत अवस्था नहीं है, क्योंकि समाधि व्यक्ति को प्रज्ञावान बनाती है। वास्तविकता समाधि व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र को ही बदल देती है।
जबकि निद्रा अथवा मूर्छा के बाद ऐसा कोई परिवर्तन व्यक्ति में नहीं आता। समाधि से व्यक्ति अनेक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त करता है, जैसे अणिमा अर्थात अणु के समान छोटा बन जाना। दूसरा बताया लगिमा अर्थात हल्का बनकर ऊपर उठ जाना। तीसरा महिमा अर्थात पहाड़ के समान भारी बन जाना। प्राप्ति अर्थात कहीं से भी कोई वस्तु प्राप्त कर सकना। प्रकाम अर्थात इच्छा की सिद्धि होना, जो हमने सोचा वो हो गया। फिर बताया बंसित्व अर्थात सब प्राणियों को अपने बस में कर सकना। ईशित्व अर्थात समस्त भौतिक पदार्थों पर अधिकार जमा लेना। यथा काम बसायत्विक अर्थात संकल्पों की सिद्धि हो जाना। हमने जो संकल्प किया वो पूर्ण हो गया। किंतु ये कैसे संभव है? जब व्यक्ति समाधि अवस्था से अष्टांग योग को धारण के माध्यम से मार्ग से चलकर समाधि अवस्था को प्राप्त करता है, उसके बाद इस तरह की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। योग दर्शन के अनुसार यद्यपि योगी उपरोक्त 8 प्रकार की सिद्धियों का प्रयोग कर सकता है, किंतु यह स्पष्टता योगी को इनका अपने ऐश्वर्य लाभ की प्राप्ति के लिए प्रयोग करने की मनाही है, क्योंकि ये व्यक्ति को पथ भ्रष्ट भी कर सकते हैं। योगी का लक्ष्य केवल यानी मोक्ष प्राप्ति का है, न कि इनकी प्राप्ति। इसलिए पतंजलि ने समाधि में विघ्न कहते हैं। समाधि के भी भेद है। योग दर्शन में समाधि के मुख्यतः 2 भेद बताए गए। पहला संप्रज्ञात समाधि, दूसरा असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि क्या है? ये ध्यान से समाधि तक पहुंचने की पहली अवस्था है। वैसे समाधि में ध्याता और ध्येय के मध्य अंतर मिट जाता है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में यह अंतर बना रहता है। इसलिए यहाँ ध्याता को ध्येय का अर्थात जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा हो उसका ज्ञान रहता है। इसकी भी 4 अवस्था है: सवितर्क, सविचार, सानंद और यस्मित। सवितर्क इसमें ध्यान का आलम्बन अर्थात ध्येय स्थूल पदार्थ जैसे मूर्ति आदि होती है। दूसरा सविचार, इसमें ध्यान का आलम्बन सूक्ष्म पदार्थ जैसे तन्मात्र होते हैं। तीसरा सानंद, इसमें इंद्रिय और सूक्ष्म पदार्थों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इससे आनंद मिलता है। फिर यस्मित, इसमें अहंकार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अहंकार अकस्मिता यानी मैं पर, इसीलिए इसे यस्मित कहते हैं। फिर बताया दूसरा समाधि का भेद। पहला था संप्रज्ञात समाधि, दूसरा असंप्रज्ञात समाधि। अब असंप्रज्ञात समाधि क्या है? समाधि की अवस्था में ध्यान का आलम्बन अर्थात ध्येय पूर्णतः लुप्त हो जाता है। इसके अनंतर ही व्यक्ति की प्रज्ञा पूर्णतः जागृत होती है। व्यक्ति की प्रज्ञा पूर्णतः जागृत होती है और उससे वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कहते हैं कि संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि तथा असंप्रज्ञात को निर्बीज समाधि कहते हैं। जैसा कि पहले के सभी दर्शनों में हमने ईश्वर संबंधी में विचार किया कि सभी दर्शन के ईश्वर पे कितना क्या संबंध है, क्या कैसा मानता है। योग दर्शन में ईश्वर को प्रकृति और पुरुष से भिन्न एक स्वतंत्र नित्य तत्व माना गया है, जो सर्वत्र सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, आप्तकाम एवं पूर्ण सत्ता है। वह ऐश्वर्य और ज्ञान की पराकाष्ठा है। वह गुरुओं का भी गुरु है, वेद शास्त्रों का प्रथम उपदेष्टा है। इसका प्रतीक रहस्यपूर्ण अक्षर ओम है, जिस पर ध्यान लगाने से जीव यथार्थ की झांकी में विश्राम करता है। योग दर्शन की विशेषता ईश्वर को एक पुरुष मानना है, किंतु यह एक साधारण पुरुष नहीं, साधारण बुद्ध पुरुष और ईश्वर में आकार बहुत अलग है, जैसे आकाश पाताल का अंतर है। वद्ध पुरुष जहाँ नाना प्रकार के क्लेशों, कर्मों और कर्म फलों में उलझे रहते हैं, वहाँ यह पुरुष विशेष इसमें सर्वथा परे है। कहते संसारिक जीवन की तमाम उलझनों से स्वतंत्र ईश्वर नित्य परमानंद में रहता है।
उसका धर्म और अधर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दुख के भार से जिससे जीवित प्राणी अभिभूत रहते हैं, उससे वह अछूत रहता है। महर्षि पतंजलि ईश्वर के विषय में कहते हैं, क्लेश कर्म विपाका, ईश्वर क्लेश कर्म विपाक एवं आशय के संबंध अन्य पुरुषों से विशेष उत्कृष्ट पुरुष है। क्लेश जो दुख देते हैं वे क्लेश कहलाते हैं। क्लेश 5 है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश, यानी जीवित बने रहने की इच्छा। फिर कर्म, इन क्लेशों से शुभ अशुभ और इसमें मिश्रित कर्म उत्पन्न होते हैं। फिर विपाक, कर्मों के फल विपाक। फिर आशय, सुख दुख भोग आदि से उत्पन्न वासना आशय कही जाती है। इस तरह से ये क्लेश आदि जिससे जीव घिरा रहता है, ईश्वर पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ईश्वर अखंड ऐश्वर्यवान है। ईश्वर मुक्त पुरुष तथा प्रकृति लय पुरुष से भिन्न है या नहीं? यहाँ कोई पूछ सकता है, क्लेश आदि से जो मुक्त एवं प्रकृति लय पुरुष भी अप्रभावित रहते हैं, तब क्या वे ईश्वर है? योग दार्शनिक कहते हैं कि ईश्वर मुक्त पुरुषों से अलग है, क्योंकि मुक्त पुरुष पहले बंधन में थे, अर्थात वे सर्वथा मुक्त नहीं कहे जा सकते। प्रकृतिकालीन पुरुष मुक्त जरूर हो जाते हैं, किंतु भविष्य में उनके बंधन की संभावना रहती है, अतः ईश्वर इनसे भी अलग है। कहते योग दर्शन में ईश्वर को प्रकृति तथा पुरुष में संयोजक और वियोजक का कार्य करने वाला बताया गया है, किंतु न्याय दर्शन के समान यहाँ ईश्वर जगत का शिष्टा पालन करता एवं संहार करता नहीं है। दुखों से लबालब भरे संसार का सृष्टि करता, भला ऐसा ईश्वर कैसे हो सकता है? करुणा सागर कहा जाता है। हाँ, वह प्रकृति के विकास का मार्गदर्शक अवश्य है। वह सदा इसके लिए तत्पर रहता है कि प्रकृति का विकास पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है। ईश्वर मनुष्यों के कर्म फलों का अध्यक्ष भी नहीं है, इससे हमारे कर्मों से कोई मतलब नहीं रहता, किंतु वह हमारे पुण्य वृद्धि तथा पाप क्षय में सहायक अवश्य होते हैं। योग दर्शन के अनुसार ये ईश्वर ही है जो मनुष्य के समाधि लाभ को सुगम बनाता है। कहते हैं कि योग दर्शन के अनुसार समाधि लाभ करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह ईश्वर प्रणिधान से, अर्थात ईश्वर के ध्यान से जो शीघ्र उपलब्ध होता है। अब अगर पतंजलि ईश्वर प्रणिधान है तो ईश्वर के नाम प्रणव का जप तथा उस नाम के अर्थभूत ईश्वर का पुनः पुनः चिंतन करना बताते हैं। कई लोग कई जगह ईश्वर के अस्तित्व को सिद्धि नहीं मानते, किंतु न्यायिकों के समान योग के आचार्य भी ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए प्रमाण वस्तुतः प्रस्तुत करते हैं। कुछ प्रमुख प्रमाण बताए कि शब्द प्रमाण, श्रुति एवं शास्त्र एकाएक स्वर से ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तथा उसके प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताते हैं, अतः ईश्वर अवश्य है। फिर बताया ज्ञान की पराकाष्ठा। संसार में जितनी भी न्यूनाधिक मात्रा होती है उसकी अल्पतम एवं अधिकतम कोटि भी अवश्य होती है। जैसे वस्तु का अल्पतम रूप परमाणु और विशालतम आकाश है, इसी प्रकार ज्ञान की न्यूनाधिक मात्रा हमें विभिन्न मनुष्यों में दिखाई देती है, किंतु इसकी अधिकतम मात्रा किसी मनुष्य में नहीं और न ही किसी मनुष्य में हो सकती। ये तो किसी सर्वज्ञ में ही हो सकती है। ये सर्वज्ञ कोई और नहीं, इस सर्वज्ञ को ही ईश्वर मानते हैं और ईश्वर ही सर्वज्ञ होता है। प्रकृति पुरुष में संयोग एवं वियोग कर्ता के रूप में ईश्वर होता है। योग दार्शनिक सांख्य के समान प्रकृति एवं पुरुष के संयोग को
जगत के विकास का हेतु मानते हैं। इसी तरह से विकास का अंत वे भी प्रकृति एवं पुरुष का वियोग मानते हैं। योग दार्शनिक यहाँ कहते हैं कि संयोग एवं वियोग से हेतु एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सत्ता अवश्य होनी चाहिए, और ये सत्ता किसी और की नहीं, ये सत्ता ही ईश्वरीय सत्ता होती है। अन्य दर्शनों की भांति योग दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है और प्रमाणित भी करता है। अनेकानेक प्रमाण के माध्यम से योग दर्शन ईश्वरीय सत्ता का प्रमाण मानता है कि ईश्वर है, कहीं शब्द प्रमाण तो कहीं ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से तो कहीं प्रकृति पुरुष के संयोग एवं वियोग के माध्यम से। क्योंकि यदि ईश्वर नहीं तो ये सब कार्य कैसे हो रहा है? व्यक्ति योग के माध्यम से सब कुछ पाता है, किंतु योग कैसे मिलता है? ये कहीं न कहीं हमारे ईश्वर की कृपा होती है।